अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 10th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक देखने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को कवर अप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो स्टेटमेंट है वो पहले पढ़ लेते हैं जल्दी से और फिर सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इन दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हमने एडिटिव इनवर्स बनाने हैं, लिखने हैं। ओके, लेकिन सबसे पहले आपको एडिटिव इनवर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आपको क्लियर प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटीज और ये जो प्रॉपर्टीज हमने कुछ पढ़ी थी मैथमेटिक्स में 9 क्लास में, और जो हम 10th क्लास में भी पढ़ेंगे, पीछे हमने पढ़ी होंगी, आपने पढ़ ली होंगी। तो उन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम ये क्वेश्चन, इनमें से एक प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स और एक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये वो प्रॉपर्टीज यूज करके क्वेश्चन सॉल्व होना है। तो हमारे आज के लिए एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्योंकि जरूरी है, तो सबसे पहले मैं आपको एडिटिव इनवर्स दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रॉपर्टी पहले से पता होगी, लेकिन स्टिल इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले एडिटिव इनवर्स पता होने से पहले एडिटिव आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी एडिटिव क्या? कि किसी कोई वैल्यू है उसमें क्या प्लस करने के वापस से वही वैल्यू आए। ऑब्वियसली जीरो, है ना। किसी वैल्यू में क्या प्लस करो दोबारा से वही वैल्यू आ जाए, तो वो जो एडिशन होती थी उसको क्या कहते थे? कि जिस नंबर की एडिशन हो रही है उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते थे। तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? जीरो। अब एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? कि कोई नंबर है उसको अब बनाना है जीरो, किसी नंबर को जीरो बनाना है, तो उसमें क्या प्लस करेंगे बच्चों? तो उसमें उस नंबर का सिर्फ माइनस के साथ लिख देंगे, तो प्लस माइनस माइनस तो वो जीरो हो जाएगा। लाइक किसी भी नंबर का अगर माइनस से मल्टीप्लाई करके उस नंबर में ऐड कर दो तो वो नंबर क्या हो जाता है? जीरो। तो अब इसकी एडिटिव इनवर्स बनाना है, लाइक इसकी ऐसी वैल्यू बनानी है जो जिनके सिर्फ जो साइंस है वो क्या हो? इनवर्स हो, उल्ट हो, जो दी गई क्वेश्चंस की वैल्यू से, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो सिंपल स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में करवा दूंगा, बाकी बस हम इसको देख लेंगे। ठीक है, डिटेल इन सेंस कि आपको समझाने के लिए कि जो हम बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ एग्जाम्पल की बात की ना, तो हम इसको क्वेश्चन में भी चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे क्वेश्चन को और लिख लेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 + 2 आयोटा इज इक्वल टू क्या? तो 3 + 2 आयोटा ही लिखेंगे, लेकिन किसके साथ? माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसका साइन चेंज करके प्लस माइनस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा। तो अब चेक कर लो कि इन दोनों को अगर आपस में प्लस कर लो तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 2 आयोटा 2 आयोटा वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स हमने सिंपली लिख लिया। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स इसका बन गया। ऐसा कम्प्लेक्स नंबर का ऐसा दूसरा हमने साइन चेंज करके एक कम्प्लेक्स नंबर बनाया कि जिसको आपस में अगर ऐड करो तो आंसर आपके जीरो के इक्वल आ जाता है, तो उसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सिंपल था, लाइक है सिंपल है, डिटेल में समझाने का मकसद है कि एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए, फिर आप तो सिंपल जिस तरह से मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सोल्व कर सकते हो। तो सोल्यूशन, और यहाँ पे भी लिख दो एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 आयोटा इज इक्वल टू माइनस और 4 - 3 आयोटा। तो प्लस माइनस माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। अगर इनको आपस में प्लस करके चेक कर लो तो साइन ऑपोजिट है, तो आपस में कैंसिल हो गया, आंसर जीरो के इक्वल आ जाएगा। अगेन पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 7 आयोटा इज इक्वल टू माइनस 5 - 7 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा, और लास्ट वाला भी एज इट इज। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ
INVERSE ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ क्या, -2/3 प्लस 5/4 आयोटा इज इक्वल टू -2/3 प्लस 5/4 और साथ में आयोटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2/3 और प्लस माइनस माइनस 5/4 आयोटा। तो ये सिंपली हमारा एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। तो बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या, लाइक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको याद है ना, कि अगर कोई नंबर हो उसको दोबारा से वही नंबर बनाना है मल्टीप्लाई करके, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से ना। तो 1 होता था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो दोबारा से वो नंबर बन जाता था। लेकिन अगर आंसर 1 बनाना है किसी नंबर का, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 बने, उसके 1 नंबर से ना। लाइक 1 ओवर अगर वो नंबर आ जाएगा तो आपस में कैंसिल हो गए, 1 आंसर में आ जाएगा। तो वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमने अब इन क्वेश्चंस में इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, इसका, इस वैल्यू का, वो क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 5 आयोटा। ओके, लेकिन मसला यहाँ पे क्या आ गया, आयोटा तो डिनोमिनेटर में आ गया, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आयोटा डिनोमिनेटर में ना हो, तो उसके लिए रैशनलाइजेशन करेंगे। और रैशनलाइजेशन क्या, इसका कॉन्जुगेट लेके इसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करके हम आयोटा को डिनोमिनेटर में खत्म करेंगे। तो 1/4 प्लस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट लेके जो है 4 माइनस 5 आयोटा, कॉन्जुगेट में सिर्फ आयोटा के साथ वाली का साइन चेंज होगा, और उसी से मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से डिवाइड कर दिया, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 4 माइनस 5 आयोटा एज इट इज आ गया, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो हम नीचे हमेशा मैंने बताया था ना, कॉन्जुगेट जब लेके रैशनलाइज करोगे तो a प्लस बी और a माइनस बी का आपका हमेशा फॉर्मूला बना करेगा, जो कि किसके इक्वल हुआ करेगा, जो कि इक्वल हुआ करेगा a का स्केयर माइनस बी का स्केयर। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा ओवर 4 का स्केयर 16, आयोटा के स्केयर अलहदा है और 5 के ऊपर स्केयर अलहदा है क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 का स्केयर कितना आ गया 25, और आयोटा का स्केयर हमने एज इट इज लिख लिया, और अगले स्टेप में इसको अब सोल्व कर लेते हैं। तो 16 एज इट इज माइनस 25, आयोटा का स्केयर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस कितना आ गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 25 ऑन द 25, तो 4 माइनस 5 आयोटा ओवर आपके पास 16 प्लस 25 आ गया। तो 16 में 25 प्लस करो तो सिंपल क्या, तो 4 माइनस 5 आयोटा, तो 16 में 25 प्लस करो 41 आपके पास सिंपली आ गया। अब 41 इस तरह का नंबर है कि जो हम लाइक ना 5 के टेबल में इसको सॉल्व कर सकते हैं ना 4 के टेबल में सॉल्व कर सकते हैं, बट a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर लिखना है, लाइक इसको सेपरेट सेपरेट करके लिखना है, तो 4/41 सेपरेट और माइनस 5 आयोटा ओवर 41, ये सेपरेट राइट डाउन कर देंगे। ओके, अब पार्ट नंबर 2 देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो वो क्या आ गया 1/4 प्लस 5 आयोटा। अगेन अब यहाँ पे रैशनलाइज कर लेते हैं, अब क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने अगले स्टेप में किया, यहाँ तो हमारे पास मैंने पिछला क्वेश्चन दोबारा लिख दिया, तो 6 प्लस 2 आयोटा हमारे पास आ जाएगा, 6 प्लस 2 आयोटा। तो इससे मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, लेकिन क्या करके साइन चेंज करके, तो साइन चेंज करके यानी कॉन्जुगेट लेके उसी से मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया 6 माइनस 2 आयोटा, और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई तो a प्लस बी और a माइनस बी, यानी 6 प्लस 2 आयोटा और 6 माइनस 2 आयोटा। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। ओके, तो 6 माइनस 2 आयोटा ओवर a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऊपर वाला तो आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकता, तो बस एज इट इज 6 और माइनस 2 आयोटा।
6 का स्केयर, 6 6 36। अब आयोटा के ऊपर स्केयर अलग है और 2 के ऊपर स्केयर अलग है, तो 2 का स्केयर 4 आ गया और आयोटा का स्केयर सेपरेट कर लेते हैं। अगले स्टेप में इसको सोल्व कर लेंगे। तो 6 - 2 आयोटा ओवर 36 और -4 और आयोटा का स्केयर -1। ये तो पता ना कि आयोटा का स्केयर जो हमारे पास होता है वो -1 होता है। माइनस माइनस प्लस, तो 6 - 2 आयोटा ओवर 36 माइनस माइनस प्लस 4। तो 36 प्लस 4 कितना हो गया? 6 - 2 आयोटा ओवर 36 प्लस 4 40। ओके, तो अब इसको सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं। -2 ओवर 40 और आयोटा और कटिंग कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 0। अगेन इसकी कटिंग नहीं हो सकती, बस ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 0। तो हमारे पास 3 ओवर 20 माइनस 1 आयोटा ओवर 20 और सिंपल इसका हमारे पास आंसर बन जाएगा। मुश्किल तो नहीं है ना, बस रैशनलाइजेशन, और रैशनलाइजेशन के बाद क्या, आपने कॉन्जुगेट लेके उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, क्योंकि आयोटा है, आयोटा हम डिनोमिनेटर में नहीं आते। इसके अब लास्ट 2 पार्ट्स देख लेते हैं और इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में भी 7 - 3 आयोटा, ये तो आसान है, लेकिन पार्ट नंबर 4 शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन घबराना नहीं है, मिल के सॉल्व करेंगे। तो पहले पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं, पार्ट नंबर 4 की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले सोल्यूशन जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं वो पहले, तो क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो क्या है इसका? 1 ओवर 7 - 3 आयोटा। अब रैशनलाइज कर लेते हैं, तो कॉन्जुगेट लेके जो कि है 7 - 3 का 7 + 3 आयोटा, उसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 + 3 आयोटा आ जाएगा, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो a - b, और यानी 7 - 3 आयोटा और 7 + 3 आयोटा यानी a + b। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बन रहा है? a स्केयर - b स्केयर का, जो कि एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। याद होगा, आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या? यानी a + b और b + a जैसे हो सकता है, तो इस तरह a × b और b × a भी होल्ड हो सकता है। तो मल्टीप्लाई में पहली वैल्यू बाद में या बाद वाली वैल्यू पहले आ जाए, कोई मसला नहीं है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो 7 + 3 आयोटा ओवर a + b, a - b, तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर। ओके, तो 7 + 3 आयोटा ओवर 7 का स्केयर 49 और 3 का स्केयर अलहदा है और आयोटा का स्केयर अलहदा है, तो 3 का स्केयर 9 और आयोटा का स्केयर लिख लेते हैं, अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो 7 + 3 आयोटा ओवर 49 -9 और आयोटा का स्केयर -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 49 में 9 को प्लस कर लिया, तो 49 में 9 को प्लस करो कितना हो जाता है? 58 हो जाता है। तो 7 + 3 आयोटा ओवर 58। लेकिन 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 ये तो मिक्स फॉर्म में है, इसको सेपरेट सेपरेट करना है, a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो 7 ओवर 58 सेपरेट प्लस 3 आयोटा ओवर 58 सेपरेट। डरने की जरूरत नहीं है, इसको देख लेते हैं, घबराना नहीं है, ठीक है, कि आयोटा भी आ गया, अंडर रूट भी आ गया, तो भाई कोई मसला नहीं है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर √5 - 4 आयोटा। अब यहाँ पे जब हमारे पास जगह नहीं है, तो यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं। तो 1 ओवर √5 - 4 आयोटा। अब इसी का साइन चेंज करिए, इसका कॉन्जुगेट लेके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 + 4 आयोटा आ गया। तो अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे वाले से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और a + b और a - b, यहाँ a - b a + b बात तो हुई है, हमारे पास फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा। तो √5 - 4 आयोटा और यहाँ पे क्या √5 + 4 आयोटा। तो हमारे पास ये a² - b² का फॉर्मूला, जो कि एक बार प्लस में है
और एक बार माइनस में बन जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा, √5 प्लस 4 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा, √5 का स्केयर माइनस 4 आयोटा का स्केयर। √5 प्लस 4 आयोटा स्केयर अंडर से कट गया, यहाँ पे बच गया 5 माइनस 4, 4 का स्केयर क्या 16, और आयोटा का स्केयर अभी एज इट इज लिख देते हैं, अगले स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। तो √5 प्लस 4 आयोटा ओवर 5 माइनस 16, आयोटा का स्केयर क्या -1, तो माइनस माइनस प्लस √5 प्लस 4 आयोटा ओवर 5 माइनस माइनस प्लस 16 1 द 16, तो ये कितना हो गया, √5 प्लस 4 आयोटा ओवर 16 और 5 कितना हो गया, 21 हो गया। 100 वाला तो नहीं सॉल्व हो सकता, 4 भी 21 की टेबल में नहीं आती है, 21 4 की टेबल में, लाइक इसका डिवाइजर नहीं है 4 21 का, तो √5 ओवर 21 अलहदा प्लस 4 ओवर 21 आयोटा अलहदा सेपरेट करके आपके पास सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ओके,